प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम शुरू करेंगे आपका एक और नया अध्याय जिसका नाम होगा, आज हम पढ़ेंगे प्यारे नन्हे बेटे को। एक बहुत देखने को लंबी सी कविताएं हैं, लेकिन बहुत सरल और इस आसान आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है, लेकिन थोड़े कम बेसी आए हुए हैं। लेकिन अब हम लोग को तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है और सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी में से कम किसी में से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो आज हम प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक को कवर कर लेते हैं। 2 और बचता है। मैं कोशिश करता हूँ कि 5-6 नवंबर तक आपका पूरा पूरा काव्य खंड का सीरीज ख़त्म कर दूँ। उसके बाद हम लोग कहानी को थोड़ा देखेंगे। और व्याकरण सीरीज फिर से बता रहा हूँ कि प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से रिवीजन कीजिए। हम ऑफलाइन बच्चों को जल्दी से रिवीजन कराने वाले हैं। जो भी ऑनलाइन छात्र हैं, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण वहाँ से पढ़िए, आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। इस बात की पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो प्यारे नन्हे बेटे को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के जो शीर्षक के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान इनका नांदगांव छत्तीसगढ़ में, और निवास जो है इनका रायपुर छत्तीसगढ़ का ही है। वृत्ति जो है इनका मतलब इंदिरा गांधी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो इनका जन्म में पूछा गया कि जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये कौन ऐसे मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कौन थे। तब कहिएगा विनोद कुमार शुक्ल थे। निर्मला सृजन पीठ में 1996 तक अतिथि साहित्यकार भी रहे। सम्मान इनको मिल चुका है रघुवीर साहित्य पुरस्कार, और 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कवि शेखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। वही दया मोदी कवि शेखर सम्मान से इनको 97 में सम्मानित किया गया और 99 में तो ये मिल गया। कृति जो कवि शेखर सम्मेलन कवि शेखर कृति इनका है पहला कविता संग्रह, लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 71 में प्रकाशित हुई थी। वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। 1981 में आया था ये, और ये इस पर इसी से कविता भी ली गई है प्यारे नन्हे बेटे को। सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 92 में आया हुआ है। अतिरिक्त नहीं, सभी कविता संकलन, ये सब कविता संकलन थे। नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेगा, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, सभी उपन्यास ही हैं। और पेड़ पर कमरा, ये तो बहुत पूछा गया है। पेड़ पर कमरा इनकी ही रचना है। और विशेष ये है कि पूछेगा कि पेड़ पर जो कमरा है इसका किस भाषा में अनुवाद हुआ है। तब कहिएगा इतावली भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये क्वेश्चन आए हुए परीक्षा में। चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं आगे इनके बारे में। कहते 20वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर के 2 कहानियाँ के भी सामने आई थी। धरावल प्रवाह से बिल्कुल अलग, दिखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट किया था। अपनी रचनाओं में वे अपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेषता निरायास और कहीं से भी ओढ़ी और थोपी गई नहीं थी। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इनकी जड़ें संवेदना अनुभूति थी। यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक अद्वितीय मौलिकता, अधिकार, स्फूर्त, विपुल, विमुख होकर उनकी कविता, उपन्यास, कहानियों में उजागर होती है। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, अवैविक और सरल है कि उनकी नकल नहीं की जा सकती है। कविता और कथा दोनों विद्याओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। यानी इनकी जो कविता कहानी है
इसका कोई नकल नहीं कर सकता है। जो नकल करना चाहा वो मुँह के बल गिरा, बालू पर गिरा। विनोद कुमार शुक्ल जी और कवि और कथाकार हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। इनके कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? तो उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। हिंदी उपन्यास की दिशा में निर्णायक प्रभाव डाला। इन उपन्यासों में की जड़ता सुस्ती तोड़ी, कथा भाषा और तकनीक की एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनकी कथा साहित्य के बिना किसी तरह वीर मुद्रा के सामान्य निम्न मध्यवर्गीय कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवनानुराग संबंध बोध और सौंदर्य चेतना, किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यातना साध्य और हीरोइक्स से पड़े इतने स्वाभाविक, निराश और सामान्य रूप से जैसे कि वह परिवेश वातावरण अविच्छिन्न अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान, कविता और कथा दोनों में मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू हुई नहीं खत्म भी होती, न शुरू होती न खत्म होती। रोजमर्रे के सामान्य व्यवहारित एक हद तक घिसे पिटे शब्दों का उनका समूचा साहित्य लिखा गया है। साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी शब्दकोश देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान लिखेंगे। पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक, ताजगी चली आई है और संपूर्ण गरिमा प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हैं किंतु सबसे कम विवेचित लेखक हैं। निश्चय यह उनकी अद्वितीय और मौलिकता का एक सबूत है। प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी संपृष्टियाँ किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा का मोहताज नहीं। उनकी संपृक्ति पुराने महान कवियों, लेखकों सदखी है। आज के समय वे भारत साहित्य का एक अंग बन चुके हैं। यहाँ उनका कविता पढ़े जाएंगे, जो कविता संकलन जो है लिया, चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ये संकलन है, कहाँ संकलित है? वह आदमी क्वेश्चन पूछेगा कि प्यारे नन्हे बेटे को किस काव्य से संकलित है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता को प्रस्तुत किया गया है। कविता में चलिए क्या बात है देख लेते हैं। कविता ऊपर कई बातों का साक्ष्य पेश करती है। कविता का नायक जो है भिलाई के छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बिठाए अपनी नन्ही बिटिया के घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए बेटा को अपने कंधे बैठाए हैं और बेटी से बातचीत चल रही है और बेटी से पूछा जा रहा है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है। लोहा कदम कदम पर गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास दुर्भेद प्रतिकृता ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी यह हमारी ज़िंदगी के संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रभावित है। वह हमारा आधार है। लोहा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से चैप्टर खत्म होती है। कुछ कोट्स हैं, खुद विनोद कुमार शुक्ल ने क्रिएट किया है। दुनिया जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। आवाज़ नहीं दी मैंने उसको, छुकदार कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे धीरे चला। संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप धीरे चला। विनोद कुमार शुक्ल। तो आइए विनोद कुमार शुक्ल की एक प्रस्तुत प्यारी सी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस शीर्षक का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को गोद कंधे पर बैठाए हुए कवि हैं, जो नायक हैं, लेखक हैं। और क्या कहते हैं? प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं, दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। वो कहता है कि मैं तो दादा से बड़ा हो गया। जैसे कंधे पर बैठाया गया, बोलता मैं दादा से बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। उसका हाइट बढ़ी जाएगा कंधे पर बैठा है तो। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा करछुल सिगरी शमशी दरवाजे की शंकल, कब्जे खिल दरवाजे धसा हुआ, यह बोलेगी झटपट। जैसे प्रश्न किया जाएगा, बताओ बिटिया, प्यारी बेटी, दरवाजे लोहा कहाँ कहाँ तुमको दिख रहा है, फटाफट बता चली जाएगी, झटपट बताएगी। ये जो आपने अभी पे जस्ट पढ़ा क्वेश्चन कहाँ का पूछेगा कि बिटिया ने कहाँ कहाँ बताया, लोहा का पहचान कहाँ की है। इन सब बातों को आपको याद रखना है। कितना सरल है लेकिन आपको याद रखना है।
रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। फिर बताइए कि साइकिल का पूरा साइकिल ही लोहा है, सेफ्टी पिन लोहे का है, और जिससे भैया जिस गिल्ली चड्डी है ना, भैया जो वाशरूम बाथरूम कर दिया होगा, तो जो उसका भैया का जो चड्डी गीला है जिसको धोकर पसारा गया है अरगनी पर, वो अरगनी लोहे का है। आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी, बहुत चंचल है लड़की। फिर सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में इतनी तेजी, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बहुत जल्दी चाहती है मैं कहाँ कहाँ बता दूँ, बहुत दुबली पतली है लेकिन बहुत कोशिश करती है कि मैं जल्दी बता दूँ कि लोहा कहाँ कहाँ है, क्योंकि उससे सवाल पूछा गया, बताओ बिटिया लोहा कहाँ कहाँ है। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि मैं खुद उसको याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास पड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैल के गले में जो घंटी के अंदर जो लोहा है, सब लोहे की गोली, ये लोहे की जो गोली है लोहे की, सारे ये सब वस्तुएं लोहे की हैं। अब पत्नी याद दिलाएंगी उनकी, यानी कहने का मतलब है कि बिटिया की माँ याद दिलाएंगी। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी, सामने के कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कड़ी यानी कमानी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, वंडीला, जगह जगह पर लोहे के टीले, इतनी जगह जगह लोहे के टीले अब पत्नी याद दिला रही हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच समझ कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यहाँ पर कभी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जितने मेहनत कश लोग हैं, जितने परिश्रम करते हैं, सब के सब लोहा हैं, लोहे के समान कर्मठ हैं, मजबूत हैं, कर्मशील हैं। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जितनी जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर जो आदमी मेहनत कश लोहा है, हर औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली सब लोहा है। कभी एक प्यारी सी बात कह देते हैं कि लड़का जल्दी मेरा बरसियाना हो जाए, और उसकी जो और लड़की भी बड़ी हो जाए, ऊंचा लड़का हो जाए, और लड़की का जो दूल्हा हो वो भी प्यारा हो। कभी कभी ख्वाहिश रहा है कि जो बेटी है बेटा हो बड़ा हो जाए, बेटी भी जो बड़ी हो, लेकिन उसका दूल्हा जो मिले बहुत प्यारा दूल्हा हो, और हर आदमी जो मेहनत कर रहा है सब के सब लोहा हैं, और जो दबी सताई जिसको समाज ने दबाया सताया है, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, वो सब के सब जो बोझ उठाती हैं और मजदूरी कर रही हैं, सब के सब लोहे के समान है। इस तरह से प्यारी सी कविता इनकी समाप्त होती है। देखने को लंबी है लेकिन मैं पहले ही बोला था बहुत सरल है और बहुत आसान है। तो आइए इस कविता के हम एक बार पूरा अभ्यास तो करेंगे साथ में आपको पूरा एक बार वन शॉट इसका हम पहले आपको ये नोट्स बना दे चैप्टर का मैं। तो ये रहा प्यारे इन्होंने बेटे को जो लेखक का परिचय है, एक बार अपने पढ़ा था, और बहुत ज़रूरी है कि जितने पॉइंट हाईलाइट हैं आप एक बार अपने से भी याद रखें। गया चलिए, अब कविता के परिचय में आप क्या लिखेंगे? अब कविता के परिचय में यही लिख देंगे जो हम अंतिम पंक्ति पे, ये पूरे सार बता देते हैं कविता के कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब काव्य परिचय आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ना। चलिए, अब आपने जो कविता पढ़ा, जिसका हमने अर्थ पढ़े, उसके भावार्थ भी आपको मिल जाने चाहिए। चलिए नोट करेंगे।
ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 में जो है 5 अंक के आया था। एक बार ये पिताजी याद दिलाए थे, फिर ये पत्नी याद दिलाई थी, दोनों के बारे में लिख देना है, काम हो जाएगा। इधर 25 में आया है कि प्यारे नाने बेटे शीर्षक कविता में लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। और ये भी क्वेश्चन है कि प्यारे नाने बेटे शीर्षक कविता में का सारांश लिखिए। देखिए, सारांश लिखने के लिए आ जाए, भावार्थ लिखने के लिए आ जाए, आप सेम चीज़ें लिख सकते हैं। एक कम चीज़ों में आपको पूरी चैप्टर को समझा देना है। मैं ये होमवर्क छोड़ दिया हूँ, आप सेम आंसर दोनों में लिख के आएंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। भावार्थ में और सारांश में एक ही चीज़ चलती है। एक ही चैप्टर से 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोलते हैं, व्याख्या करने वाला में से ये वाला सवाल। तो पहले आप हर बच्चे मेरी तो यही लाइन लिखते हैं जरूर। ये प्रश्न पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्यारे नाने बेटे को शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता जो है या लेखक जो है या जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल है। और उसका व्याख्या सर क्या लिखना है, व्याख्या तो जस्ट अभी लिखवाया गया है, व्याख्या आप वहाँ से खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर के होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, तो स्क्रीन पर दिख रहेंगे, आप फटाफट से आंसर करिएगा। ये सवाल 2025 में आ चुका है कि भाई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। प्यारे नाने बेटे को कविता का नायक अपने बेटे को कहाँ बैठाया, तो कंधे पर बैठाया था और बेटियों से प्रश्न पूछे जा रहे थे। नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है, तो मैंने आपको नोट से पढ़ा था। इस पर एक सेकंड मैं थोड़ा इस पर आपको जोर नहीं दिया था क्या, जब मैं कविता इनको पढ़ा जूनियर पढ़ रहे थे, तो सर मैंने आपको जोर इस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन विशेष में शायद था, ये विशेष में था कि नौकर की कमीज पर मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन मस्त है, आया हुआ है पेपर में आपके। और सवाल ये भी है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो 99 के दशक में इनको क्या मिला था, तो आप देख पाएंगे इनको 99 में मिला हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सवाल ये भी है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर, जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है, तो ये किस कविता से ली गई, तो आप जस्ट पढ़े थे प्यारे नाने बेटे को शीर्षक से ली गई। तो अब आते हैं बच्चे, जब आपके लिए कुछ हम थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर आसान था, जीवनी थोड़ा, हर चैप्टर की जीवनी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। मुझे जहाँ तक यही फील आया है कि आपको परेशानी जीवनी में ही हो सकती है और कहीं नहीं। अब बहुत जल्द आपका हम सिलेबस भी कवर काव्य खंड करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप अब रिवीजन पर लग जाइए। आपके पूरे काव्य खंड तगड़े हैं तो भी बहुत मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डबल होता है और आधा ही आंसर दे के आना होता है। व्याकरण और कहानी तो हम लोग 2 पढ़े ही थे और पढ़ेंगे। प्यारे नाने बेटे कविता शीर्षक कवि का नाम बता दीजिए। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तभी 1 जनवरी 1937 में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था ये। कई विनोद कुमार शुक्ल का मूल निवास कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ के ही थे, रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल, कई विनोद कुमार शुक्ल कविता संग्रह का नाम बताइए, तो भाई ये तो आपको बहुत याद रखना है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, लेकिन लगभग जय हिंद भी इनकी है, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी इनकी रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। लेकिन आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जहाँ पर ऑप्शन सिर्फ यही रहेगा, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, ये रहेगा। उसके साथ में बाकी ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये तीनों रहेंगे तो ऑप्शन डी कहिएगा। प्यारे नाने बेटे को कविता कहाँ से ली गई, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते ही हैं कि वो आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से है ली गई है। किस कविता की पंक्ति में कि वो हर आदमी जो मेहनत कश लोहा है और दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, किस कविता में है, तो ये है प्यारे नाने बेटे को शीर्षक कविता में।
अब 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस कविता की पंक्तियां हैं? प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ लोहा कहाँ है, तो बता दी। कुकुर शब्द का अर्थ क्या होता है? करकुल से, तो करकुल का करछुल होता है। प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न, नन्हे बेटे से कभी प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? नहीं, सवाल ऐसा है कि कभी प्यारे नन्हे बिटिया से क्या प्रश्न करता है। तो ये सवाल बिहार बोर्ड से गलत हुआ है। चाहे ऐसा होना चाहिए, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक में कभी प्रश्न क्या करते हैं? कभी प्यारे नन्हे बेटे कविता शीर्षक से बेटे से कहाँ प्रश्न किया गया है? बेटी से प्रश्न किया गया है ना। तो ये सवाल थोड़े इनसे मिस्टेक हुए हैं। ये तो टाइपिंग वाले से मिस्टेक हुआ हो तो क्वेश्चन होता है कभी कभी। थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं फिर से दोबारा एक बार। प्यारे नन्हे बेटे के कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। कभी बिटिया से पूछूंगा, बिटिया से प्रश्न पूछा गया है, बिटिया से, बेटे से नहीं। बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है? बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे नन्हे बेटे कविता शीर्षक में लोहा किसका प्रतीक कर्म का है? एक तार पर, हाँ ये भी हो चुका है। पीर पर कमरा प्यारे नन्हे बेटे की कविता में नायक कहाँ का रहने वाला है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ का नायक रहने वाला है। दीवार पर की गिरते तो ये विनीत कुमार शुक्ल की है। धीरे धीरे सोच कर बताएगी, ये भी तो पंक्ति पूछा गया था प्यारे नन्हे बेटे। तो इन बुक में आपके लिए 17 थे, 5 में भी निकल आया था मैं, तो यानी अपने 20-22 क्वेश्चन अभ्यास किए चैप्टर से, तो इसमें से उस ऑप्शन कम आए हैं। लेकिन मेरे लेक्चर जो भी है साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।